IMF को नाराज करके कर्ज का दरवाजा भी बंद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो SCO इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। जो IMF का जो मामला है, रातों को मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये कहूंगा कि नींदें हराम करके 4 और 5 मई को जो SCO की मीटिंग चल रही है गोवा में, इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे। आपकी कांपे टांग जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि IMF ने नई शर्तें लगा दी हैं। पहले कहा था जी $3 बिलियन की बात की थी, अब उन्होंने कहा कि 6 बिलियन करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा आइंदा माह भारत के शहर गोवा रवानगी होगी। अरे भाई, मईशत चलानी नहीं आती तो वजीर क्यों बनते हैं? सबसे पहले आपका हमसाया आपके साथ काम आता है, उसके साथ बना कर रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हमें कोई एड नहीं दे रहा या हमारी कोई मदद नहीं कर रहा तो हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? 282 रुपए जो लीटर है उस पर भी पेट्रोल सस्ता लग रहा है, तभी तो इसे पहले मरहले में बढ़ाकर 370 रुपए लीटर करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बिलावल ने इंडिया जाना है तो जियो इकोनॉमिक्स की बात है, तो फिर इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स के लेंस से देखो ना भाई। जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं, बल्कि वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं देखो 265 अटैक है, 262 अटैक है, हमें पैसे दो। हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आएंगे। वह गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की SCO समिट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि SCO समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पिछले साल दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। बिलावल भुट्टो की यह भारत यात्रा ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा भी नहीं की। इससे पहले 2014 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, हालांकि बीच बीच में इसे सुधारने की कोशिश होती रही है। लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। सबसे लात खाने के बाद अब बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं और हो सकता है वह अपनी भीख का कटोरा भी साथ लेकर आए। सबसे पहली न्यूज, जी हाँ, पाकिस्तान और भारत की। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं इंडिया। जी हाँ, बिलावल साहब की तरफ से यानी कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी 4 और 5 मई को जो SCO की मीटिंग चल रही है गोवा में, इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे और इनके साथ जाहिर है कि उनके साथ एक डेलीगेशन होगा जो वहां पर शिरकत करेगा। अब बहुत से दोस्त हमारे ट्विटर पे और ट्विटर के अलावा भी कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो हिना रब्बानी खर को भेज देते हैं और यहाँ पर बिलावल को, ये क्या बात हुई? तो जी बात ये हुई कि हम मानते हैं कि हिना रब्बानी बहुत खूबसूरत हैं और उनके बैग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके सैंडल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मिनट पे वो चली भी जाए। अभी तो फिलहाल उनका नाम नहीं आया है और कहा यही गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया में शिरकत करेंगे SCO की मीटिंग में। अब बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। और मगर जाके बिलावल साहब को जो है थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल रखनी चाहिए और तमीज से बात करना चाहिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप सब जानते ही हैं कि जो मोदी जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी लोगों ने उनको कहा था कि उन्होंने गलत किया है। और अच्छी बात यह है कि अगर वो जाकर इस सबक को सीखते हैं और दोबारा किसी किस्म की कोई सख्त बात नहीं करते या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई शिकायत भी है तो उसी में बात करें तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस चीज के ऊपर मीटिंग है, जिस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है, प्लीज सर उसी पे बात कीजिएगा। वहां जाके कश्मीर कश्मीर और कश्मीर करने मत लग जाइएगा। वहां जाकर वहां पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनकी खामखाई उनके साथ खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां जाकर जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस इशू के ऊपर बात होनी है, उसी पे रहिएगा। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ
कि ये भारत जब भी जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे भारत भी मौजूद हो, तो वहां जाकर इनको अचानक से सिर्फ सिवाय कश्मीर के कुछ और दिखता नहीं है, या फिर ये इसी किस्म की बातें करके थोड़ी और ज्यादा कड़वाहट ले आते हैं रिलेशंस में बजाय बेहतर करने के। तो मेरा ख्याल है सर, कश्मीर जो है वो उनके पास रहने दीजिए, वो लोग उसको खुद देख लेंगे कि क्या करना है। और आपकी साइड का जो कश्मीर है, यानी जो आपके पास आजाद कश्मीर है, उसके ऊपर आप काम कीजिए और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का काम कीजिए। हम भी थोड़ा दुनिया को बता सकें जी यहाँ पर भी यूएई ने मॉल बना दिया है, यहाँ पर भी इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर भी टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंतजाम है और कोई परेशान नहीं है और कोई आरटी की लाइन में भी नहीं है। लेकिन ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कौन सा कह रही हूँ सर कि आप अभी के अभी और आज के आज ये सब कर गुजरिए, लेकिन बहरहाल प्लान तो कीजिए ना, सोचिए तो सही। और अभी जब आप इंडिया जा ही रहे हैं गोवा, वैसे तो मैंने सुना है बड़ी पार्टी शार्टी होती है वहां, मैं तो कह रही थी अगर मुझे भी आप ले जाते, मतलब छोटी मोटी जर्नलिस्ट ही हूँ लेकिन फिर भी सर, मतलब फ्री का कभी मैंने ट्रिप किया नहीं, पूरी लाइफ हो गई, कभी कोई मुफ्त में मुझे कहीं लेकर ही नहीं गया कि चलो बेटा तुम भी चलो साथ, और जी तुम आप भी चलिए, और आप जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं तो ये लीजिए फ्री का टिकट और फ्री का स्टे। लेकिन खैर कोई बात नहीं सर, अभी आप फिलहाल चले जाइए अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट और मीडिया के लोगों को लेके, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे सर क्या होता है। वैसे हम तो किसी के भी फेवरेट नहीं है, सीधी बात है, हमें तो हम क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कह देते हैं जो गलत काम हो रहा होता है, तो इसलिए हम तो सभी की आंखों में खटकते हैं जी। तो बस जी, खैर कोई बात नहीं, हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब जाहिर है कि नेक्स्ट मंथ जब पहुंचेंगे इंडिया, और वहां से तो आप सब जानते ही हैं उसके बाद 2 दिन का उनका विजिट है, लेकिन वो 2 दिन हम 4 दिन कवर करेंगे और यहाँ से भी मीडिया धड़ाधड़ लगा रहेगा और इंडियन मीडिया भी खूब ही कवरेज देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आईएमएफ ने नई शर्तें लगा दी हैं, पहले कहा था जी $3 बिलियन की बात की थी, अब उन्होंने कहा कि 6 बिलियन करें। आपको क्या लग रहा है कि आईएमएफ जो है वो बार बार पाकिस्तान को नई नई कंडीशंस देता जा रहा है, क्या पैसे नहीं देना चाह रहे? आपकी इंटेंशंस, डिसीजंस, एक्ट्स, स्टेटमेंट से पता चलता है कि स्टेट किस तरह सोच रही है। इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इधर सारे ये कहते हैं ऐसी कोई एफओजे काम ना करिए, मैं वोट इलेक्शन आ जाइए। सो ये चीजें जो हैं, अब बिलावल ने इंडिया जाना है तो जियो इकोनॉमिक्स की बात है, तो फिर इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स के लेंस से देखो ना भाई, सिक्योरिटी के लेंस से क्यों देखते हो? चाइना आपको सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, ईरान आपको सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, अफगानिस्तान सिक्योरिटी के लेंस से देख रहा है। सो ये सिक्योरिटी को माइनस करके जियो इकोनॉमिक्स को बीच में लेके आना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इंडिया और रशिया ये फैसला कर लेते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और मुंबई तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाना है और चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना है, तो भाई जियो इकोनॉमिक्स है ना, घुस जाओ बीच में। वो बात कर रहे हैं, तुम भी अपने को बीच में हिस्सा डालो, कहो यार ये ठीक है, हमें भी कोई थोड़ा सा हिस्सा दें, कोई एक आधा कंटेनर हमारा भी साथ ले जाया करें।